नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आप देख रहे हैं एमएमटी चैनल मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है और जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं कल के लिए इंट्राडे के। तो इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है आपकी 90,342 पे दी है, जो कि ठीक ठाक क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक क्लोजिंग दी है। तो कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है, जहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड्स, कल भी हल्का सा गैप अप खुल सकता है मार्केट। अगर निफ्टी, पहली बात तो निफ्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है यही है। जब तक 380 के ऊपर नहीं जाता, जब तक बाइंग की बिल्कुल मत सोचिए। एक बार 380 के ऊपर निकल गया तो ये आपको इजीली जो है 410 और 20 के लेवल्स ये दिखा देगा। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ये जो रॉकेट लेवल है, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, VIL लिखा हुआ है इस पे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। जैसे कि आपने आज भी देखा होगा कैसे 600 से गिर गया। जो कल के लेवल थे वो 600 के आसपास के थे, 610-20 के। तो आपने देखा किस तरीके से गिर गया मार्केट वहीं से। तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको निकाल दिया तब ये लेवल आपको मिलते हैं। ओके। तो कल क्या हो सकता है, कल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फ्लैट खुले तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर गैप अप खुलता है 380 के आसपास, तब आप थोड़ा सा सतर्क होकर काम कीजिएगा। मगर ये है कि अगर ये 380 के ऊपर टिक गया तो ये आपको वन वे में 19,412 के लेवल इजीली दिखा देगा और इसके ऊपर सस्टेन हो गया तब आपको ये 480 या 500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। डाउन साइड की बात करूं, अगर गैप अप खुल जाता है 300 के आसपास और 280 से 280 को होल्ड नहीं कर पाता है तो ये 200 तक जाके रुकेगा। तो वेट कीजिए जब तक ये 200 को ब्रेक ना कर दे। रिस्क लेना चाहें तो 300 के नीचे ले सकते हैं, 290 200। वैसे रिस्क लेना तो 270 के नीचे ही लीजिए, उससे पहले रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बाउंस भी आ सकता है बहुत तगड़ा। मगर मार्केट जो इस समय है अपर लेवल पे सस्टेन तो नहीं हो पा रही है। हो सकता है एक्सपायरी तक ये लेवल भी दिखा दे हमें, 19,150 तक के लेवल भी दिखा सकती है अगर टेल लो कल का टूटता है तो। यानी कि आज का डे लो यानी कि 300 टूटता है तो 80% पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये हमें ये वाले लेवल दिखाने की कोशिश करेगा इस एक्सपायरी में। तो सबसे बढ़िया क्या चांस होगा कि ये इसको ब्रेक करे और 400 के आसपास ट्रेड करे, 400 480 के आसपास क्लोजिंग दे। तब हम कह सकते हैं कि हमें 500 550 और हाँ 580 तक का एक्सपायरी तक हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। 580 तक के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कल इसको क्लोजिंग लेनी पड़ेगी 400 450 के ऊपर, अदरवाइज ये तैयार हो जाएगा इस लेवल को दिखाने के लिए 150 130 इजीली ये इस लेवल को दिखा देगा अगर ये क्लोजिंग नहीं ले पाता है 400 के ऊपर। तो 400 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है इसकी कल के दिन में। और अगर नहीं कर पाता है तो ये समझ लीजिए एक्सपायरी वाले दिन हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के जो हैं लेवल हैं वही निकल के आ रहे हैं, कल वाले लेवल ही हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर बाइंग करना है तो 560 के ऊपर ही इसको भी मैंने मार्क कर रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको भी मार्क कर रखा है। अगर ये भी अगर सस्टेन नहीं हुई, इसने भी अगर क्लोजिंग 430 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी कल, तो समझ लीजिए ये लेवल आपको बहुत जल्दी दिखने वाले हैं। यानी कि
एक्सपायरी तक तो दिख ही जाएगा आराम से ये वाले लेवल, और इसको ब्रेक करेगा तो और भी डाउन के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। ब्रेक और मेक और ब्रेक वाला हिसाब है कल। या तो ये कल क्लोजिंग दे, या तो ये कल क्लोजिंग दे इसके ऊपर 700-800 के ऊपर, अदरवाइज इसमें एक्सपायरी तक, फिर ये एक्सपायरी तक हमें 45,500 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है। एक्सपायरी वाले दिन ये लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे अगर ये 700-800 के ऊपर अगर ये किसी भी तरीके से क्लोजिंग दे देता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास यही है, 500 से 550 का है। अगर ये 500 530 का ही है, तो मैंने आपको बताया भी था आज ये 530 के आसपास ही क्लोजिंग दी है इसने। तो जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा 550 और 580 के ऊपर जब तक रहेगा, ये बुलिश ही है। और ये 500 के नीचे यानी कि आज के डे लो के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है 400 450 के नीचे, तो ये समझ लीजिए एक्सपायरी तक ये वाले लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये फिर 44,000 और 44,200 को तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये टूटेगा तो ये डेफिनेटली हमें एक्सपायरी तक ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अगर ये 580 के ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड ही जाएंगे, सेलिंग साइड हम नहीं जाएंगे। और अगर ये इस डे ले के तोड़ता है 44,400 को, तो सेल साइड हम देख सकते हैं। और एक्सपायरी तक का जो टारगेट लेके चलोगे तो 43 है, और डे का टारगेट लेके चलोगे तो 44,000 तक ये इजीली आ सकता है। मार्केट है, हो सकता है कि ये वाले लेवल भी कल ही देखने को मिल जाए अगर बड़ा मूवमेंट कर देता है बैंक निफ्टी, क्योंकि आज कंसोलिडेशन में फंसा है। इसे मेक और ब्रेक करना पड़ेगा, या तो इसे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा या फिर इसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, या तो फिर कल फिर ये साइडवेज हो जाएगा और ये पूरा प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। तो ये तो होगा ये लेवल बैंक निफ्टी के। सेलिंग जो है, सेलिंग आप कर सकते हैं 430 के नीचे ही कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा आपका, पहले तो 400 के नीचे ही सेल कीजिए। 400 के नीचे सेल करेंगे तब आपको कहीं जाके 300 का लेवल देखने को मिल सकता है, और यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर सकता है 300 से 280, और 300 से ये बाउंस बैक भी कर सकता है। ये लेवल मिलना तो मुश्किल ही लग रहा है, जिस हिसाब से मार्केट रेंज में है उस हिसाब से मुश्किल लग रहा है। मगर जो क्लोजिंग आई है 500 के आसपास आई है, तो 530 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो 560 के ऊपर बाइंग देखेंगे हम, 550 560 के ऊपर ही बाइंग देखेंगे। उससे पहले हम बाइंग नहीं देखेंगे। और सेलिंग देखेंगे तो हम इम्पोर्टेंट लेवल है 530, तो 500 480 के नीचे सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट छोटा ही रखिएगा, 444 400 का रखिएगा। अगर ब्रेक होता है तो 300 का रखिएगा। उसके बाद में प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा। तो मैं फिर निफ्टी भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे फिर निफ्टी के लेवल है। तो फिर निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट लेवल जो आ रहा है, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। अभी जो इस वीक के लिए जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीक में कहाँ तक आ सकता है मार्केट। ओके, ओके, इस वीक में है। अगर इस लेवल को होल्ड करता है, मैं फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर डे लो के नीचे फिसलता है, अगर 750 760 के नीचे अगर ये फिसलता है, तो आप ये सोच लीजिए एक्सपायरी तक
यानी कि अगले मंगलवार की जो एक्सपायरी है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिले, जो कि लेवल है 19,500, 19,550, 19,540 तक के लेवल इजीली दिखा देगा अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है। अगर ये कल अच्छी बाइंग आती है तब ये अगर 820 830 के ऊपर अगर निकल जाता है या 850 के ऊपर निकल जाता है तो ये एक अच्छा मूवमेंट करेगा। फिर आप एक्सपायरी तक 20,200 तक के लेवल को आप टारगेट कर सकते हैं अगर ये लेवल इसने सस्टेन कर लिया तो आपको 20,100 के लेवल एक्सपायरी तक ये दिखा सकता है। तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रेड करना पड़ेगा आपका 850 के ऊपर या 830 या 840। जब तक देखिए ये 780 के ऊपर है या 790 या 800 के, मोटा मोटा लगा लो 800, जब तक ये 800 के ऊपर नीचे का जो लेवल है इम्पोर्टेंट है 780, 780 या आज का लो लगा लो 760, 760 से लेके 800, यानी कि इस 40 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग लेके जानी चाहिए इसको 2-4 दिन में। अदरवाइज ये नहीं तो बहुत तगड़ा डाउन साइड का फॉल हमें दिखा सकता है। और ये ऊपर अगर सस्टेन कर गया 800 850 के ऊपर क्लोजिंग लेना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट आपका तो यही होना चाहिए, पहला टारगेट तो आपका यही होना चाहिए 930 का ही। और इसको ब्रेक करेगा तो एक्सपायरी तक मुझे लगता है 20,100 के लेवल आपको दिखा देगा। तो ये सिंपल सी एनालिसिस थी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग करके है। और यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने रिलायंस का डाला था, अच्छा खासा इसमें डाउनफॉल हुआ है। TCS में भी TCS इतना मूव नहीं करा, मगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छे लेवल मिले हैं नीचे का। तो और रिलायंस में भी नीचे साइड के बहुत अच्छे अच्छे टारगेट मिले हैं। तो ये यहाँ पे मैं आज भी डाल दूंगा। तो आप अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, मैंने आपको कॉल दी थी, मुझे लग रहा था आज अच्छी मूवमेंट करेगा, बट इसने एसएल हिट किया, मेरा भी एसएल हिट हुआ, जो मैं डालता हूँ उन्हीं पे ट्रेड करता हूँ। तो 10 पॉइंट का मेरा एसएल था, एक्चुअली मुझे यहाँ पे 4,000 5,000 दिखा रहा था, मगर जो आज सडन जो आया है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में। ओके, मैं बुलिश था 530 के ऊपर जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, मगर ये ये जो मूव आया है ये मेरा स्टॉप लॉस ले गया, बहुत तेजी से आया। और ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती है फ्रेंड्स, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए ये सुबह पहले गिर गया, उसके बाद में ये संभलने की कोशिश की, फिर गिर गया और फिर संभलता हुआ आसपास ही आ गया है 400-500 के। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, मेक और ब्रेक वाला हिसाब किताब है कल। अगर अगर कल नीचे निकलता है 400 के, 430 के नीचे निकलता है तो एक्सपायरी तक आप ये समझ लीजिए आपको ये लेवल देखने को मिलने वाला है। और अगर ये ऊपर निकल जाता है अगर क्लोजिंग लेने लगता है 620 630 के ऊपर और 680 के ऊपर, तो ये समझ लीजिए आपको एक्सपायरी तक इजीली पहला टारगेट तो आपको यही मिलेगा, 44,950 तक का मिल सकता है। और इसके आसपास क्लोजिंग मिल गई अगर कल, तो ये समझ लीजिए फिर 45,500 भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, लेवल्स पसंद आए होंगे। आप मेरी कल की वीडियो देखिए, उसमें एग्जैक्ट बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, गैप अप खुलेगा तो डाउन साइड में आपको 530 पे नज़र रखनी है, बल्कि ये 530 से भी नीचे गया और यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट अच्छा मिला था, बट उसके बाद में ये साइडवेज हो गया।
तो इतना वो जो है मॉर्निंग में ही मूवमेंट हुआ जो हुआ, उसके बाद में तो साइडवेज ही था। मेरे ख्याल से आज अगर आपने फिन निफ्टी में अगर आपने ट्रेड किया है तो मुझे नहीं लगता मॉर्निंग में जो प्रॉफिट हुआ होगा, उसके बाद में तो ये साइडवेज ही है, कुछ नहीं मिला होगा। उसके बाद में तो एक दो कैंडल लाल, तो ये पूरा प्रीमियम ही इसे खा गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को पसंद आ रही होगी एनालिसिस। आप मेरी और भी वीडियो देखिए कल की, और ये जो मेरी वीडियो है इसको भी देखिए। थैंक यू।